सो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है अभी डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स के आर्टिकल्स, जो कि 3 पार्ट में डिवाइड है। तो सबसे पहला पार्ट हम समझते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट पार्ट क्या कहता है कि उसका आर्टिकल नंबर 38 है कि जो स्टेट है, ओके, ये प्रमोट करेगा वेलफेयर ऑफ पीपल। इस मामले में इंश्योर करेगा कि लोगों को सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ठीक है? तो इन चीज़ों को अप्लाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट की होगी कि जो उनके लोग हैं उन्हें सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल इन तरीके के सारे जस्टिस प्रोवाइड करवाए जाए। ओके? उसके बाद आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 39 पे। आपका आर्टिकल नंबर 39 कहता है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जहाँ पर जो इंसान का लिविंगहुड है, रहने रहने का तरीका है, ज़िंदगी है, ओके? वो इम्प्रूव होती रहे। ओके? उसके अलावा यहाँ पर उसका एक अगला पॉइंट है, ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल सोर्सेस। ठीक है? तो ओनरशिप जो है वो किसी एक इंसान के पास में नहीं होनी चाहिए। पैसों की हो या किसी भी मामले में हो, किसी भी एक इंसान के पास में ये सारी ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। ओके? ये लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो। मतलब ऐसा नहीं कि ये अकेला इंसान इतनी सारी वेल्थ को लेकर बैठ गया है और इन लोगों के पास में कुछ भी नहीं है। तो ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो हर किसी के पास बराबर से, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसका ये मतलब नहीं कि सबको पैसे बाँट दिए जाएँ, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी एक इंसान की पूरी मोनोपोली क्रिएट हो जाए। ओके? ऐसा नहीं होना चाहिए। एंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। और स्टेट की ये आर्टिकल कौन-सा कहता है? आपका आर्टिकल नंबर 29, सॉरी 39। उसके बाद हम अगला आर्टिकल अगर समझने की कोशिश करें तो ये कहता है, स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ठीक है? बस कुछ चुनिंदा 10-12 लोगों के पास में ही सारा मनी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की अपने एंड पर होती है। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, 38 का ही एक पॉइंट है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, बोथ मेन एंड वुमन। ठीक है? तो यहाँ पर भी किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर कोई लोग हैं जो सेम काम कर रहे हैं, तो नो मैटर अगर वो मेल है या वो फीमेल है, उन दोनों को सेम अमाउंट ऑफ मनी मिलना चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ पे मिलना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए 2 लोगों में। ठीक है? ये इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके स्टेट की हो जाती है। ओके? यहाँ पर अब आ जाते हैं आपके अगले आर्टिकल पर। अब आप सोच सकते हो कि यहाँ पर आर्टिकल नंबर आपका 38 हुआ, 39 हुआ और 40 नहीं हुआ है, क्योंकि 40 सोशलिस्ट में नहीं आता है। ठीक है? वो आएगा आपके गांधीयन में, तो हम आगे उन्हें समझेंगे। तो जो सोशलिस्ट के पार्ट में आ रहे हैं, हम पहले उन्हीं को समझते हैं। तो अब रिमेनिंग इतने आर्टिकल्स हैं जो आपके सोशलिस्ट में आते हैं। ठीक है? सो आर्टिकल नंबर 41 को अगर हम समझे, ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, तो आप समझ सकते हो कि हमें, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड एज है, सिक है और डिसेबिलिटी है, जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं किसी भी एक्सवाइजेड डिसेबिलिटी के कारण, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। एजुकेशनली भी, फाइनेंशियली भी अगर हम उन्हें मदद कर सकते हैं, तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उन लोगों को, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, ओल्ड, उम्र ज़्यादा हो चुकी है, सिक है या फिर डिसेबल है, उनकी हम मदद कर पाएँ। ठीक है? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके अलावा आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 42 पर। 42 क्या कहता है कि जो भी लोग काम के लिए आ रहे हैं, हमें उनकी पहले तो मेंटल कंडीशन जो है, ह्यूमन कंडीशन एंड मेंटल कंडीशन को समझना होगा। ओके? उसके हिसाब से हम उनकी मदद कर पाएँ, उन्हें अंडरस्टैंड कर पाएँ। और मैटरनिटी लीव्स हमें प्रोवाइड करनी है, मैटरनिटी रिलीव्स हमें वुमेन्स को देना है। ओके? जैसे हमने कई बार वो मीम्स पेज पर भी फ़ोटो देखे होते हैं कि कोई औरत है, उसके पेट में बच्चा है, स्टिल वो काम कर रही है, तो ऐसा ना हो। ओके? इसे एंश्योर करने का जो आर्टिकल है, वो आपका आर्टिकल नंबर 42 कहता है। ओके? उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 43 में। ठीक है? 43 आपका क्या कहता है कि लिविंग वेजेस, ठीक है? लिविंग वेजेस प्रोवाइड करने हैं और विद डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। अभी लिविंग वेजेस से हम समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल जब इंडिया आज़ाद हुआ था, ओके, उस टाइम पे 1947 में किसी इंजीनियर को, अगर किसी इंजीनियर को 1000 रुपीज़ सैलरी मिल रही थी, तो वो भी उस वक्त बहुत होती होगी, बहुत होती होगी। ठीक है? बट अभी की समय में अगर हम आ जाते हैं 2022 में, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप किसी को 10,000 भी सैलरी देते हो, तो वो उस 1,000 रुपए के कंपैरिज़न में बहुत कम होगी। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये भी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होती है कि उन्हें लिविंग वेजेस टाइमली प्रोवाइड करवाए जाएँ, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो अपने एंड से मेंटेन कर सकें। ओके? उसके बाद हम आ जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर 43 के ए पार्ट पे। ठीक है? 43 का ए पार्ट क्या कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री। ठीक है? इन्हें भी प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है कि जो वर्कर्स है, ओके, वो अपना पार्टिसिपेशन दिखाए।
मैनेजमेंट में आगे-आगे उनकी ग्रोथ हो, प्रमोशंस होते रहे। ये भी एन्श्योर किया जाए, एक तरीके से ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए। उसके बाद हम आ जाएँगे आर्टिकल नंबर 47 पे, ठीक है? 47 क्या कहता है कि लेवल ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना, उसे इंक्रीज़ करना है पहले तो लोगों में, ठीक है? और उनका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना। जैसे अब आप ये देख सकते हो कि यहाँ पर एक इमेज मैंने मेंशन की हुई है। यहाँ पर जो लोग ऐसी जगहों पर रह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप सर्वेज़ देखोगे ना, तो यहाँ पर नियर अबाउट 80% जो लोग होते हैं ना, उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड मिल नहीं पाता है। उससे क्या होता है कि वहाँ से उनकी वाली इम्यून पावर डेवलप नहीं होती है, जिससे छोटी-मोटी बीमारियों से भी उन लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा नहीं है। अब यहाँ पर पानी पड़ा हुआ है, ठीक है, अभी डेंगू है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इनके कारण इनकी लाइफ भी मैटर करती है, ठीक है? इन सबके लिए भी सोचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो स्टेट की है। तो स्टेट ये सबसे पहले एंश्योर करे कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे से हो रहा है एंड देन उनका फूड जो न्यूट्रिशन है उन्हें वो प्रॉपर मिल पा रहा है, ठीक है? ये एंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी स्टेट की होती है, ये डीपीएसपीज़ के सोशलिस्ट पार्ट में दिया गया है।